इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो किताबों में लिखा होता है। इतिहास वो भी होता है जिसे जानबूझकर मिटा दिया जाता है। और अगर इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो एक बात हर सभ्यता में समान मिलती है। सबसे पहले आत्मसंयम को मिटाया गया, क्योंकि सत्ता को कभी हथियारों से डर नहीं लगा। सत्ता को डर हमेशा उस इंसान से लगा है जो अपने मन, शरीर और ऊर्जा पर नियंत्रण रखता हो। ऐसा इंसान आदेश नहीं मानता, ऐसा इंसान सवाल करता है। मिस्र के पिरामिड हों, रोम के जले हुए अभिलेख हों, भारत के नष्ट किए गए ग्रंथ हों या चीन की बंद लाइब्रेरियां, हर जगह एक ही पैटर्न दिखता है। जो ज्ञान इंसान को भीतर से मजबूत बनाता था, उसे या तो मिटा दिया गया या मजाक बनाकर पेश किया गया। हमें बताया गया कि इतिहास युद्धों की कहानी है, राजाओं और साम्राज्यों की कहानी है, लेकिन असली इतिहास इससे कहीं गहरा था। असली इतिहास आत्मसंयम, चेतना और ऊर्जा के अनुशासन की कहानी था। प्राचीन मानव इसलिए शक्तिशाली नहीं था क्योंकि उसके पास तकनीक थी। वो इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई नहीं थी। उसका मन नियंत्रित था, उसकी इंद्रियां शांत थीं और उसका जीवन किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य को जीवन की नींव कहा। ब्रह्मचर्य कभी सिर्फ शरीर का नियम नहीं था, वो विचारों का अनुशासन था। वो ऊर्जा को बचाने और सही दिशा देने की कला थी। उन्होंने वीर्य को केवल जैविक तत्व नहीं माना, उसे चेतना की शक्ति माना। उनका विश्वास था, जो अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है वही अपने भाग्य की रक्षा करता है। लेकिन ये बातें आधुनिक इतिहास में क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि उसकी असली शक्ति उसके भीतर है, तो वो बाहरी नियंत्रण को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आज इतिहास को मनोरंजन बना दिया गया है। फिल्में, सीरियल, युद्ध, प्रेम कहानियां, सब कुछ है, लेकिन आत्मसंयम की बात गायब है। आज का इंसान ये मानने लगा है कि सुख बाहर है, शक्ति बाहर है, सफलता बाहर है, जबकि असली इतिहास ठीक उल्टा कहता है, शक्ति भीतर है। प्राचीन गुरुकुलों में सबसे पहले इंद्रिय संयम सिखाया जाता था, क्योंकि वो जानते थे बिना संयम के ज्ञान भी विनाश बन जाता है और बिना ब्रह्मचर्य के बुद्धि धुंधली हो जाती है। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिन सभ्यताओं ने आत्मसंयम को सर्वोच्च स्थान दिया, उन्हीं सभ्यताओं को सबसे पहले मिटाया गया, या फिर उनके बारे में ऐसा इतिहास लिखा गया जिसमें उनकी आत्मा ही निकाल दी गई। आज हम उनके खंडहर देखते हैं और सोचते हैं ये लोग पत्थर तराशते थे, जबकि सच ये है कि ये लोग इंसान तराशते थे। प्राचीन योद्धा युद्ध से पहले तलवार नहीं उठाता था, वो पहले अपने मन को जीतता था। ब्रह्मचर्य, व्रत, ध्यान, संयम, क्योंकि वो जानते थे कि बिखरी हुई ऊर्जा से कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। आज का इंसान बिना युद्ध के ही हार मान लेता है। उसकी ऊर्जा हर दिशा में बह रही है और उसे लगता है कि यही आज़ादी है, जबकि असल में यही सबसे बड़ा बंधन है। इतिहास से ये अध्याय इसलिए हटा दिए गए क्योंकि कमज़ोर इंसान सवाल नहीं करता और सवाल न करने वाला इंसान सबसे आसान शासित होता है। आज इतिहास को तारीखों का खेल बना दिया गया है, जबकि असली इतिहास इंसान के भीतर होने वाली क्रांति की कहानी है। प्राचीन ग्रंथ बार बार एक ही बात कहते हैं, भीतर देखो, क्योंकि जो भीतर देख लेता है वही बाहर के झूठ को पहचान लेता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य को आत्मज्ञान से जोड़ा गया, क्योंकि जब इंद्रियां शांत होती हैं तब बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तब इतिहास बदलना शुरू होता है। आज का इतिहास इंसान को जागृत नहीं, उपभोक्ता बनाना चाहता है। उसे सिखाया जाता है जितना ज्यादा भोग उतनी ज्यादा सफलता, जबकि असली इतिहास कहता है जितना ज्यादा संयम उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। और यही फर्क है पुराने और नए इतिहास में। पुराना इतिहास इंसान को शक्तिशाली बनाना चाहता था, नया इतिहास इंसान को निर्भर बनाना चाहता है। जब इंसान निर्भर हो जाता है तो वो अपनी विरासत भूल जाता है, और जो अपनी विरासत भूल जाता है उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। इसीलिए हिस्टोरिक डिकोडर सिर्फ तथ्य नहीं बताता, हिस्टोरिक डिकोडर आपको एक बात याद दिलाता है, आप सिर्फ इतिहास के दर्शक नहीं हैं, आप इतिहास के निर्माता हैं। जिस दिन आप अपनी ऊर्जा को पहचान लेते हैं, अपने विचारों को संयम में रखते हैं और अपने जीवन को उद्देश्य से जोड़ देते हैं, उस दिन से कोई भी ताकत आपको सिर्फ एक नंबर नहीं बना सकती।
क्योंकि इतिहास किताबों में नहीं चलता, इतिहास इंसान के भीतर चलता है। और जब भीतर का इतिहास जाग जाता है तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। इसीलिए हिस्टोरिक डिकोडर फिर कहता है, इतिहास को मानो मत, इतिहास को समझो, क्योंकि जिस दिन तुम इतिहास को समझने लगते हो उसी दिन तुम खुद को समझने लगते हो।